नमस्कार दोस्तों, ऐश की बात में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। खास तौर पर नमस्ते लंदन में। और लंदन में क्या टेस्ट मैच हुआ है ऐश भाई। सिर्फ कैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग का जिसको बोलते हैं कि दही हो गया है कि ऐसा टेस्ट मैच इतना समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन ही नहीं है। आप तो बताओ, हम लोग को तो फैंस लोग या जो भी देख रहे हैं, आप कैसे देखे वो मैच को, बताओ एक्सप्रेशन, फर्स्ट थॉट फर्स्ट। सबसे पहले ये टेस्ट मैच का बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पूरा दिन में ऑलमोस्ट 70 ओवर के आसपास खेला था आज। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ सेकंड न्यू बॉल। 110 रन के आसपास आया, शायद उससे भी थोड़ा 110 रन के ऊपर ज्यादा हो सकता था, बट नोबडी इवन टर्न्ड ऑफ द टीवी वंस। मैंने एक बार जाके उधर ऑनलाइन का स्ट्रीमिंग देखा था, थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर गया, बच्चे स्कूल से पिकअप करने गया था। और स्कूल में क्या बोल रहे थे लोग सारे, ये गाड़ी में आ गया, आप कल चैनल में भी बात कर रहे थे। ठीक है, उधर उधर जाके पिकअप किया और थोड़ा थोड़ा टीवी कार में देख के मैच देख के वापस आ रहा था। कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि ट्यून ऑफ कर सकता है। इतना बढ़िया मैच था। डिफेंस पे डिफेंस हो रहा था, हर ओवर में एक रन, एक सिंगल आ रहा था। हर जो डिफेंस बुमराह और सिराज खेल रहे थे, सबके लिए तालियां मार रहे थे क्राउड। एंड व्हाट अ फैबुलस क्राउड ऑन अ मंडे मॉर्निंग। लंदन में सब लोग, नासिर हुसैन आज मैच चालू होने से पहले बता रहा था कि मंडे को टिकट का रेट कम हो जाता है, बट मंडे का टिकट डिमांड ज्यादा बढ़ गया। सो ऑब्वियसली दिस इज टेस्ट मैच क्रिकेट। और एज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बेन स्टोक्स हैज बिकम द मैन ऑफ द मैच और कैप्टन की इंटरव्यू चल रही है। थोड़ा बहुत वो ट्वीट लाने का वक्त आ गया। हमारा प्रोड्यूसर बेन स्टोक्स के बारे में एक ट्वीट आया था, सो ऑब्वियसली मैं लेना चाहता था, यही है। Thank you, Ben Stokes, for silencing Vimal Kumar and Ashwin Ravi, who know nothing about Indian cricket reality. Indian Test team deserves humiliation for the lack of game sense, lack of hunger to win games. Congrats, England. All the best for the Ashes. नहीं ठीक है? नहीं हाँ, नहीं, बताओ। मैं यहाँ यहाँ पर मैं ऐश भाई यहाँ पर रोकना चाहूंगा। कई लोग ट्वीट में और रिटन वर्ड को अलग मीनिंग निकालते हैं। व्हाट यू आर सेइंग कि भाई उनकी जो एबिलिटी है, बेन स्टोक्स की जो एबिलिटी एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, वो नहीं आ रही थी। एम आई राइट? ये आप कहना चाह रहे थे नहीं, उसका। मैं इस टेस्ट मैच के पहले दो प्लेयर को पिक किया था, आपको याद हम्म, रहेगा। एक बेन स्टोक्स है और दूसरा जो रूट था। मैंने बोला हम्म, था कि जो रूट हैजंट कम फॉर द पार्टी। अगर जो रूट रन नहीं बनाएगा, इंग्लैंड विल फाइंड देमसेल्व्स इन ट्रबल। बेन स्टोक्स हैजंट कम टू द पार्टी। रेकलेस शॉट सिलेक्शन, पुअर डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से ही इज लेटिंग हिमसेल्फ डाउन एंड द टीम डाउन। बट इस टेस्ट मैच में शायद पता नहीं वो क्या किया होगा, कुछ देखा होगा, किसी ने बताया होगा, आई डोंट नो। बट इस टेस्ट मैच में ही डिडंट पुट अ फुट रॉन्ग। बैटिंग में अभी भी थोड़ा रस्टी लग रहा था, डिडंट लुक हिज फ्लुएंट सेल्फ। थोड़ा बहुत ही इज लैकिंग अ बिट ऑफ लक। क्या होता है ना विमल भाई, कभी कभी ऐसा, इफ यू प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ रेकलेस क्रिकेट, डिसीजन मेकिंग आपका ठीक नहीं रहता है ना। हम्म, क्रिकेटिंग गॉड्स बता देते हैं, क्रिकेटिंग गॉड्स विल नॉट अल्यूर यू विथ लक। लक आपकी तरफ नहीं रहेगा। आप बेन स्टोक्स का बॉलिंग भी देखो, इतना कमाल का मैराथन एफर्ट किया था उसने। एक स्पिनर की तरह लगातार एक तरफ से बॉलिंग कर रहा था। ही डिडंट वांट टू गिव द बॉल बिकॉज उसको डर था कि कोई और आके रन लीक करेगा। सो ही डिड दैट, हम्म, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड। जितना उसने एफर्ट डाला था, ही डिडंट गेट दैट मेनी हम्म, विकेट्स, ही डिडंट मेक दैट मेनी रन्स। बट मैं ये बोल रहा हूं कि बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट, बेन स्टोक्स विल बी राइट बैक। उसको लक आएगा। तब यू हैव टू अर्न योर लक। व्हेन यू डिजर्व द लक, यू विल गेट द लक। बट इतने इतने 2 सालों से उसने 450 बनाया, ज्यादा विकेट नहीं लिया, बिकॉज ही डिडंट डिजर्व द लक। थोड़ा बहुत रेकलेस क्रिकेट खेल हम्म। रहा था। बट दिस टेस्ट मैच, Ben Stokes turned up for himself and turned up for England. When England needed their senior statesmen, Joe Root and Ben Stokes turned up, and England well deserved winners, but India should be proud of themselves. ऐश भाई, बेन स्टोक खिलाड़ी कैसा है? बल्लेबाजी और गेंदबाजी छोड़ दीजिए, आपको लगता है उसकी जगह कोई दूसरा कप्तान रहता इस मैच को उस सिचुएशन से जीत सकते थे? मतलब इस, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ लास्ट डे सिर्फ अपना कप्तानी का, जो उसका कैरिस्मेटिक कैप्टनसी टैक्टिस, इस स्टेज पे बशीर को लाना, मतलब सब लोग एक्सपर्ट लोग हम Bashir, लोग देख रहे थे, बोले थे अगर Bashir, बशीर को Bashir, लेकर। Bashir bowled a touch later than he should have. तब बुमराह खेल हम्म, रहा था, तभी आना चाहिए था बशीर को। तब थोड़ा थोड़ा बहुत रन था बोर्ड में। हमको समझना चाहिए कि कैप्टनसी में दो तरीके होते हैं। एक तो टैक्टिकल एक्यूमेंट के साथ होता है, और हम्म, दूसरा ये होता है चलो मैं करके दिखाता हूं, मेरे साथ आ जाओ। बेन स्टोक्स बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी। उसका टैक्टिकल एक्यूमेंट के बारे में हमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, बिकॉज हमें पता नहीं कि इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, इंजर्ड रूम में क्या बात करता है। बट बेन हम्म, स्टोक्स एज अ लीडर is one of those guys who's saying, guys, I will do it, come along with me, let's do this together. वैसा वाला आदमी है। सो उसने करके दिखाया आज। टैक्टिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि वो साउंड था,
बट उसने क्या किया, बॉल लिया और दूसरे एंड से बॉल को नीचे रखा ही नहीं है। जैसे बिशन सिंह बेडी विल बॉल एट वन एंड, जैसे रविंद्र जडेजा या मैं इंडिया में स्पिनर डालते रहेंगे एक तरफ से एज अ फास्ट बॉलर, 133 से 140 तक पूरा स्पेल डाल रहा था। मतलब दैट इज इनसेन। मैं बहुत, हम आपस में बात करते रहेंगे, पापा कुछ ना कुछ बोलेंगे, पापा आज बोला था कि सिराज आज 2 छक्का बनाकर मैच जिताएगा, वैसा बता रहा था पापा। सो ऐसा बैठ के मैच देख रहा था। फिर वो बोल रहा था कि ये कैसे डाल रहा है यार, पूरा दिन ऐसे डालते जा रहा है, किसी और को बॉल देना चाहिए। मैं तब बोला था कि दिस इज माइंड ओवर मैटर। आप जितना भी आपको चाहिए, आप डालना फिजिकली मुश्किल है, आप एक जोन में जाना चाहिए कि फिजिकल थिंग शुडंट मैटर एनीमोर। बेन स्टोक्स वैसा एक जोन पे चला गया था। मैं बताया था कभी कभी क्रिकेटर को वो जोन आ जाता है, जैसे उस दिन हेडिंगली में उसने चेस किया था, वैसा वाला जोन में चला गया। इट वाज माइंड ओवर मैटर। वो बोल रहा है कि मेरे पास बॉल रहेगा, आप बनाना हो तो आपको रन बनाना है, मेरे बॉलिंग पे बना लो। I'm not going to take one step backwards. लास्ट में भी जडेजा को बीट कर रहा था ऑफ द विकेट से, 2-3 बार एज के इतना आसपास गया था, बट it was a game where Ben Stokes' attitude got England to win. लेकिन ऐश भाई, टेस्ट मैच इतना अच्छा हुआ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि टेस्ट मैच बहुत ही क्रूएल गेम है। नीदर स्टोक्स नो जडेजा जडेजा लूजिंग साइड में डिजर्व नहीं करता था। लिटरली सिराज तो लगभग दिख रहा था रो रहा है, जडेजा ने एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब रोना आ जाएगा क्या, मतलब यार वो और क्या कर सकता था, सब कुछ तो जडेजा ने दे दिया। मतलब कैसे आप देखोगे? I'm sure Jadeja is hurting, but as a टेस्ट मैच क्रिकेट फैन ये दिखाना चाहता हूं, देखो जडेजा ऐसे ही देख रहा है कि ऑब्वियसली उसने ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिया, बट एक और फोटो स्क्रीनशॉट का मैंने रखा था। तब सिराज आउट हो गया था, क्रॉली और जो रूट उसके पास आया था, एंड दैट डिफाइंड क्रिकेट फॉर मी। दैट एसेंशियली इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज। कभी कभी हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के बीच में घुस जाते हैं। उस दिन भी जैसे वो लोग लास्ट ओवर में टाइम वेस्ट कर रहे थे, कल आकाशदीप टाइम वेस्ट कर रहे थे। ऑल दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। गेम जीतने के लिए दोनों तरफ से बॉर्डर के लिए लड़ना जरूरी है। हमारा टीम जीतने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, उनके लिए वही है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू शेक ओवर द डिफरेंसेस। जो रूट और जैक क्रॉली ने उधर किया था, दे शुक ओवर देयर डिफरेंसेस दैट हैपेंड ओवर द लास्ट 5 days। एंड जो रूट वैसा आदमी है, मैं उनके साथ राजस्थान रॉयल्स में रहा और ही सच ए जेंटलमैन। और इस मैच में अच्छा परफॉर्म किया, एक कमाल का कैच पकड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़कर आगे चला गया। बट स्टिल टू हैव दैट मेमोरी, आप, ये बड़ा विन है। मैं बोल रहा हूं, हम लोग ऐसा एक टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में जीते थे। हेजलवुड, नेथन लायन और मिचेल स्टार्क का पार्टनरशिप चल रहा था। कुछ लगभग 29-28 रन चाहिए थे, लास्ट विकेट गिरा था। वी वर जस्ट सेलिब्रेटिंग। हम दूसरे टीम का याद भी नहीं रहता, क्योंकि यू आर इन द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेटिंग एंड यू आर हैप्पी। आपके टीम के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, बट स्टिल टू हैव द wherewithal टू से बॉस these guys have fought hard and he is hurting. That thing for Crawley and Root to say okay Siraj is hurting, उनके पास जाना है थोड़ा, I want to put an arm around his shoulder, was a definite standout moment. एंड आई थिंक आपने मुझे याद दिला दी, इससे पहले जो 5 टेस्ट मैच सीरीज थी, ऐसा ही लम्हा था। मुझे याद है एशेज टेस्ट मैच चल रहा था, ब्रेटली और फ्लिंटॉफ का तगड़ा चल रहा था 2005 का, माइकल, और वहां पर हाँ वो हारे थे और वैसे ही आके उसके कंधे पे कंसोल किया था। आइकॉनिक इमेज है, फ्लिंटॉफ जो है ब्रेटली को समझा रहा है। और इंसिडेंटली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज प्लेड इन इंग्लैंड ऑन इंग्लिश सॉइल। ये सीरीज भी लगभग वैसी ही दिखती जा रही है। एक ही फर्क है, वो दोनों बॉलिंग अटैक्स क्लास थे। ओके, इधर दोनों टीम का डिफरेंस इन बॉलिंग अटैक्स इज स्टार्क। India's bowling is keeping India in the game. Of course, India's batting is splendid, but England is not bowling that well. Yes, well. बट एस भाई, आप रेगुलरली इस बात को कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं, बट हम लोग तो ये कहेंगे कि यार अगर इंग्लैंड ऐसी मामूली बॉलिंग से भी 2-1 का लीड ले रहा है, मतलब आप क्या, मतलब आप इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तो ये है ना कि भाई आप इतना सही है, आपका जो सवाल है मैं मानता हूं, आपका सवाल मैं मानता हूं, बट मैंने कल एक पॉइंट बताया था कि ऑन डे 4 का शाम को मैंने बताया था कि इंग्लैंड हैड वन बॉलर गोइंग इनटू दिस गेम व्हिच वाज बेन स्टोक्स। कोई और बॉलिंग ठीक से डाल नहीं रहा था। फिर क्या हुआ था, लास्ट इवनिंग ब्राइडन कार्स टर्न्ड अप फॉर द पार्टी, एंड व्हेन इट वाज द टाइम जोफ्रा आर्चर टर्न्ड अप फॉर द पार्टी। ये मैं बोलूंगा कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ डेस्टिनी एंड लक। आज भी मैं बोल रहा हूं, मैं तब जोफ्रा आर्चर ने चालू किया था आज बेन स्टोक्स के साथ बॉलिंग, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, why not Braden Cars? Why Jofra Archer? आप इस गेम में देखो 3 बार उसने स्पेल चालू किया,
डे 3 का स्पेल चालू किया, ऋषभ पंत को फ्लिक दिया, चौका। जडेजा को डाला था फर्स्ट बॉल ऑफ द स्पेल, चौका। आज सुबह भी चौका डाला था, लेग स्टंप हाफ वॉली। जोफ्रा इज नॉट लुकिंग इन ग्रेट रिदम, बट बेन स्टोक्स क्या चीज को बैक किया, इसके लिए उसको बहुत क्रेडिट देना होगा। जोफ्रा आर्चर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स हैज अ सीरियस रिकॉर्ड। सो उसने क्या किया होगा, ओके आई ट्रस्ट माय बेस्ट बॉलर, लेट हिम गो अहेड एंड लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ अगेंस्ट ऋषभ पंत। उसने वही किया था। ऐश भाई, ये चीज आप बार बार बोल रहे हैं कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन लोग तो आर्ग्यूमेंट देंगे कि इतना अगर ऑर्डिनरी अटैक है, बट अभी रिजल्ट 3 मैच के बाद 2-1 से लीड कर रहे हैं। इतना ऑर्डिनरी अगर इंग्लैंड का अटैक है तो इंडिया को लीड करना चाहिए था। ये तो कह के हम बिलिटल नहीं कर सकते ना इंग्लैंड को। नहीं, एक्चुअली सुन लीजिए, एक चेस उन लोग 380 390 के आसपास जो बैस बॉल का वो टेम्पलेट है उसके वजह से जीता था। दूसरे टेस्ट पर इंडिया का बॉलिंग वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव इंग्लैंड्स बॉलिंग। इट वाज एब्सोल्युटली विजिबल फॉर एवरीबॉडी टू सी। और तीसरे टेस्ट में भी आपको याद है, कल शाम को मैंने बताया था कि दिस इंग्लैंड अटैक इज डीलिंग विद वन बॉलर व्हिच वाज बेन स्टोक्स। लकीली फॉर देम ब्राइडन कार्स केम टू द पार्टी। उसने 2 विकेट लिया था बिफोर द एंड ऑफ डेज प्ले। और आज जोफ्रा आर्चर, who's had a very, in my view, didn't have the greatest of test match until this morning. यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया था, मगर he has been all over the place. लोग समझेंगे नहीं बोलने के बाद, because he's bowled as a bowler. कोचेस हमें बार बार कहेंगे it is very important to start well in your spell. आप if you're starting the day off, आपको एक अच्छे बॉल से चालू करना very important. It's okay if you get cover driven, I can understand, but he's bowled 3 leg side half volleys to left handers in this game every time he started a spell. But after that he's produced a peach to Rishabh Pant. वॉशिंगटन सुंदर का बॉल इतना ज्यादा कास्ट नहीं था, बट उसने कमाल का एक रिटर्न कैच पकड़ा था. सो ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर turned it up when Ben Stokes wanted him. So this is about Ben Stokes encouraging Jofra Archer to say, boss, I have your back. Come on, get me a couple of wickets. It was purely on mental resolve that Ben Stokes was able to get the best out of Jofra Archer today. But having said all this and done, अगर गस एटकिंसन वापस आएगा टीम में, मार्क वुड कम्स बैक, इफ जोफ्रा आर्चर, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि जोफ्रा आर्चर इस टेस्ट मैच के पहले हैज बोल्ड 18 ओवर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. 4 सालों से उसने टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है. So we can cut some slack for Jofra Archer. If he gets better, Gus Atkinson comes back, Mark Wood also joins in, then that becomes a serious bowling attack. But मैं अभी भी कहूंगा कि England have missed a trick by playing on flat, placid pitches from the first test. अगर थोड़ा बहुत नया टूरिंग पार्टी को आप लाइफ दोगे, इंग्लिश कंडीशंस का टेस्ट दोगे, फिर the batting lineup's confidence goes back. मैं अभी भी बोल रहा हूं, if a team can turn this around, India is in a far better position to tie this series come the 4th test. वाह, आप अपनी प्रिडिक्शन पे बने हुए हैं. एक प्रिडिक्शन जो है कल आपने किया था चौथे दिन के एंड में, सागर नांगारे ने कहा कि मान गए अश्विन रवि भाई, योर प्रिडिक्शन वाज सो अप टू द मार्क, इंडिया 20 या 30 रन से पीछे रह जाएगी. ये उन्होंने पॉइंट आउट किया. समय आ गया हमारा प्रोड्यूसर को ट्वीट लगाने के लिए. प्रोड्यूसर, कैन वी हैव द ट्वीट? या यस, तो ये सागर नांगारे को ये बात याद थी, मैं तो खुद भूल गया था. इतना सारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूं इनको. ठीक है, मैं नहीं जानता. ठीक है सागर भाई, थैंक यू सो मच. बट विमल भाई, ऑनेस्टली मैं ये कह रहा था कि लास्ट नाइट तब आकाशदीप का विकेट गिरा था ना, इंडिया वर फेसिंग एन अपहिल टास्क. सब लोग बोल सकते हैं कि ऋषभ पंत, आई मीन आज सुबह भी प्रीव्यू में माइकल वॉन कह रहा था कि 1 hour ऑफ ऋषभ पंत दिस गेम इज डन. बट लोग ये देखेंगे नहीं कि क्या होता है ना, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर तब आप बैठोगे ना, आपको पता है वो कितना प्रेशर है. बिकॉज फ्रॉम द अदर साइड बेन स्टोक्स इज लुकिंग एट ऋषभ पंत एंड सेइंग, okay, he takes this game away, I am in trouble. But Rishabh Pant and the dressing room is also looking at it saying, अगर मैं आउट हो गया, पीछे कोई नहीं है, who's going to make these runs? So दोनों तरफ की सोच है ना, वो इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एज अ कैप्टन और अ टीम मैनेजमेंट आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, चलो मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई फील बैड अबाउट द सिचुएशन, बट एक सेकंड के लिए उनका चेयर में बैठ के देखो कैसा लगता है, देन यू मेक गुड डिसीजंस. ओके, एंड आई थॉट जडेजा was just fabulous. ये आज का जमाने में ना, इफ यू आर अंडर प्रेशर, ये जो ऑब्वियसली जेन बोल्ड का वो जो पूरा वो जो क्या बोलते हैं, वो कैप्शन लाइन चालू है, जो भी है मार्केटिंग, जेन बोल्ड है. बट जेन बोल्ड का थियरी ये है, अगर आप प्रेशर में फंसोगे, थोड़ा घुमाओ, रन बनाओ, चक्का चौका मारो और प्रेशर से बाहर हटाओ. बट जैसे जडेजा ने खेल कर दिखाया ना आज, दैट वाज अ लेसन, दैट वाज अ मास्टर क्लास.
आप फील्ड में रखो वो लोग को, गेम अपने आप बन जाएगा। कैसे खेला था बुमराह, जड्डू, सिराज, सारे दे जस्ट केप्ट द इंग्लिश बॉलर्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि टायरिंग बॉलर्स एंड प्रेशर कैन डू क्रेजी थिंग्स टू अ गेम ऑफ क्रिकेट। मैं बोल रहा हूं, अभी भी चर्चा हो रही थी कि जडेजा हैव टेकन अ लिटिल बिट मोर चांसेस। मैं मानता हूं, आई थिंक मैं वही जड्डू वही कुड हैव बीन वही अ लिटिल। हाइंडसाइट में देखे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर जितने एक्सपर्ट को सुन रहा था सब लोग बोल रहे थे कि बॉल पुराना है, क्योंकि बेन स्टोक लास्ट में सोच रहे थे कि बशीर के पीछे रीजन ये होगा कि नया गेंद मिलेगा, अटैक करेंगे। थोड़ा सा लग रहा था आपने जरूरत से ज्यादा, सिराज और बुमराह ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन नहीं, क्या जरूरत मैं से ज्यादा भरोसा नहीं दिखा दिया? थोड़े से रिस्क ही ले सकते थे। मैं मोमेंट पिक करता हूं, अगर कोई भी एक्सपर्ट ऐसा बता रहा है कि वो और इंटेंट दिखा सकता है, मैं पूछता हूं, इस पूरा टेस्ट मैच में कितने बार बैट्समैन वेंट डाउन द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द ड्रेसिंग रूम? जा नहीं पाया, क्योंकि विकेट का बाउंस में भरोसा नहीं रख सकते एज अ बैटर। ओके, यू कुडंट ट्रस्ट द बाउंस ऑफ दिस पिच। दूसरा ये है, यू कुडंट ट्रस्ट द पेस ऑफ द पिच। एक और चीज है, टू टेक ऑन द बॉलर आपको सही समय चुनना पड़ेगा। एंड व्हाट हैपेंड टुडे, मैं वापस ये सवाल पूछता हूं आपसे, सारे फील्डर्स पीछे थे, जडेजा के पास क्या ऑप्शन था मारने के लिए? उसको चक्का मारना चाहिए, लॉर्ड्स में सामने इतना बड़ा है, आपको क्लीन स्ट्राइक करना पड़ेगा वो क्लियर करने के लिए, और स्क्वायर ऑफ द फील्ड के लिए बाउंस नहीं है कि टाइम कराने के लिए सबको पीछे रखा है। ही डिडंट हैव ऑप्शंस। सिर्फ उसके पास दो ऑप्शन था फास्ट बॉलर को मारने के लिए, एक लैप स्वीप मारने का या रिवर्स स्वीप मारने का चौका के लिए। सो आई फेल्ट ही प्लेड द करेक्ट नंबर्स। बेन स्टोक्स भी बहुत बढ़िया कैप्टेंसी किया, उसने बोला चलो 70 रन है, आपको हर ओवर में 1 रन बनाकर 70 ओवर में स्कोर बनाना है, प्लीज बना लो। उसने ऐसा स्ट्रैटेजी बनाई, ही प्लेड द गेम वेल। फील्ड अंदर नहीं लाया, अगर फील्ड अंदर लाया और 3-4 बाउंड्री लगातार आता है ना, गेम का मोमेंटम निकल जाता है हाथ में से, वो होने नहीं दिया। बेन स्टोक्स वाज रेडी टू प्ले द हार्ड fought burnt oil वाला win. So was Jadeja, so was Bumrah, so was Siraj. But एक दो मोमेंट पिक कर सकता हूं. I want to pick 2-3 moments where Jadeja could have attacked a bit, or maybe even Siraj for that matter, not Bumrah. बशीर ने पहला ओवर डाला था जिसमें मेडन डाला था उसने, एंड द लास्ट बॉल द फील्ड वाज अप. जड्डू कॉन्वर्सेशन किया था शायद सिराज के साथ या बुमराह के साथ, मुझे याद नहीं, शायद बुमराह ही होगा, आई कांट रिमेंबर दैट मोमेंट. उसने बोला अगर सिंगल नहीं आया अब तू खेल लेगा ना, वैसा पूछा था, बिकॉज ही वॉज नॉट इंक्लाइन टू टेकिंग दैट रिस्क. मैं यही सोच रहा था कि प्रॉबेबली, मैं ये नहीं बोलूंगा ज्यादा रिस्क लेने का, he could have picked 2 balls in that first over of Bashir to go down the ground, and he could have probably picked one moment with Siraj and asked him to go after Bashir, क्योंकि Siraj can hit a clean ball. Siraj to the leg side with the slope, he can hit a spinner. Oh, I just felt हमेशा through the game when Bashir came on the ball, मैं बोल रहा था, पापा को भी बोल रहा था कि Bashir will take this wicket, क्योंकि with Siraj, Bashir spinning it in back down the slope, I think that was going to be the toughest start with the old ball. एक उसको रिस्क लेना चाहिए था. अगर that 2 4s and that 6 had come ना, it would have been 14 runs and the game might have opened up. But these are all hindsights. But तब हो रहा था, I felt it. It could have happened. It could have changed. मैं एक बड़ा क्रिकेटर के साथ मैसेज कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ हम दोनों पूरा मैच बात कर रहे थे कि क्या होने वाला था. तभी हम लोग भी वही बोला था, शायद जडेजा को थोड़ा सा और रिस्क ले सकता था, बट नॉट अ लॉट. द वे ही प्लेड, हैट्स ऑफ. एंड आई थिंक Jaddu showed an entire generation of Gen Bold that you can play time, play with patience and skin the test game. अच्छा, एक चीज बताइए, ये टेस्ट मैच का नतीजा चलो 22 रन से इतना रोमांचक मैच रहा, लेकिन अब थोड़ा सा डस्ट सेटल होगा, मे बी 1 दिन 2 दिन बाद आप सोचोगे कि यार टेस्ट मैच हम स्टार्ट कर रहे थे, पंत और राहुल आया, हम फेवरेट लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, बड़ा स्कोर नहीं था, सडनली आपके सारे विकेट गिरते हैं, 7 विकेट आप इतने जल्दी गिर जाते हो, होपलेस सिचुएशन है, वहां से फिर मैच को लेके जाते हो. इंडिया जो 4th टेस्ट में जाएगी किस माइंडसेट से जाएगी कि हमने एकदम खत्म मैच, ऑलमोस्ट हार गए थे फर्स्ट सेशन में ही लगभग, उस मैच को हम लोग इतना दूर तक ले गए लास्ट सेशन में, जहां पर कोई नहीं सोच रहा था प्रॉब्ली कि लास्ट सेशन में जाएगा, या फिर आपको लगेगा कि नहीं यार इतना दूर तक तो ले आए थे, जीतना ही चाहिए था. मतलब कैसे आप इस मैच को 1 दिन या 2 दिन बाद भी कैसे देखोगे, डाइजेस्ट कैसे करोगे? एक्चुअली ये सवाल के लिए जवाब देने का एक फोटो है मेरे पास. मैं पहले ही मेरे प्रोड्यूसर को दिया था, वो फोटो मैं दिखाना चाहता हूं पहले. उस फोटो के बाद ऑब्वियसली यू कैन शो दैट फोटो वेयर सिराज इज प्लेइंग. प्रोड्यूसर, इफ यू कैन ब्रिंग दैट फोटो अप. आई विल not this one, the other one where Ollie Pope is standing at short leg.
वो फोटो दिखाना चाहिए था, नॉट दिस वन. ये दिस इज द लास्ट वन व्हिच आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट. यस विमल भाई, ये फोटो में ना हाँ थोड़ा सा आप घूर के देखना चाहिए. ऑब्वियसली फोटो का क्लैरिटी इतना ज्यादा नहीं है ऑली पोप पे. ये हाँ शायद ब्राइडन कार्स का ओवर में मोहम्मद सिराज ने बैटिंग किया था, और ऑली पोप को देखो कितना पास में खड़ा है. ऑब्वियसली नॉट दैट वन, हाँ दैट वाज हाँ ऑफ जोफ्रा आर्चर. Look हाँ at Ollie Pope. This ball हाँ has hit the bat and it's gone. And Ollie Pope is still on the ground watching the ball. He is watching the हम्म ball like a hawk. All right, ये photo please निकालो. हम्म This हम्म is, you can remove this photo. This is हम्म indicative of how exactly this test series has gone. Right? England are trying to fight and India are not giving them an inch. Because this series is so well placed that if there is one team that can come back and play the next test and win it, and that's India. मैं बोल रहा हूं इंग्लैंड विल बी अंडर सीवियर प्रेशर इफ आई एम सिटिंग इनसाइड द इंडियन ड्रेसिंग रूम. मैं ये बोल रहा हूं भाई लोग, हम ये गेम जीत गया. वी हैवंट लॉस्ट दिस गेम. हम हारे नहीं है ये गेम. We have made England work every single percent of their last oil out to win this particular test match, and I think England know that they are up against a high quality team that is probably playing better cricket than they are at this point of time. अगर इंग्लैंड यूजुअल बैसबॉल टाइप का जो क्रिकेट है, टॉस जीत कर बॉलिंग किया ना, this test match England would have lost by a big margin. I'm telling you, because that English bowling lineup struggled to bowl us out after being 7 down. It's telling you they are tired, they lack options, they are not trusting a spinner. England के पास बहुत सारे सवाल है. If I am India, I am shaking this off in 24 hours, going for a nice team dinner, have a good outing, get back to practice and win that next test match when you get to Manchester, because उधर घूम सकता है ball. And if England don't take a chance with giving a little bit of life in that pitch, India are going in favorites again for that game. ये थोड़ा सा दिमाग से बहुत सारे लोगों को अटपटा सा लगेगा, क्योंकि अभी भी आप हारने, उस दिन भी आप, पहले मुझे याद है हेडिंगले में भी आपने हारने के बाद ये बात कहा था कि इंडिया बैक करेगा, सेकंड में किया. अभी 2-1 से हम पीछे हो गए, फिर भी आप कह रहे हो कि इंडिया चौथे में बैक करेगा. टेस्ट मैच का अगर सेशन बाय सेशन देखोगे, विन में इंडिया ने ज्यादा सेशन जीते हैं इंग्लैंड के मुकाबले. इवंस रहे हैं 3 या 4. तो आपका दिमाग नॉर्मली, आप ट्रेडिशनली कहते हो कि जो ज्यादा सेशन जीतेगा वो मैच जीतेगा. यहां पर इंडिया ने ज्यादा सेशन जीते हैं, फिर भी मैच इंग्लैंड जीत रहा है. जो आप कहते हो कि पलक बंद किया, पलक झपकते ही, एक बार भी पलक झपकते हो तो मैच कहां छूट जाएगा पता नहीं किस मोमेंट में. सो इट्स अबाउट विनिंग द बिग मोमेंट्स. अब तक जो सीरीज में उसको सीज करना, जो बार बार आप बोल रहे हो. नहीं, एक्चुअली इंग्लैंड इज नॉट विनिंग ऑन स्किल. इंडिया इज लूजिंग अंडर प्रेशर. The right way to put this is England do not have the skill to match this Indian team. England के पास इतना skill नहीं है. But India is losing pressure moments. India needs to find a way to perform better under pressure. Pressure is the name of the game. अगर pressure के अंदर आप succumb करोगे, you will lose up test matches. मैंने यही बताया था. आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखो, 2-1. इस टेस्ट मैच छोड़ो, क्योंकि इस टेस्ट मैच was a very close one. India had their backs against the wall. बट पहला मैच में थोड़ा ध्यान नजर डालेंगे. थोड़ा हेडिंगली में क्या हुआ था, मैं आपको क्या बोला था कि इंडिया शुड हैव किल्ड दैट गेम बाय हैविंग अ बिगर पार्टनरशिप. आपको तभी लगा, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था. अभी आप मान गए होंगे कि दैट इज व्हाट इट इज. प्रेशर में हमारा डिसीजन मेकिंग हैजंट बीन द ग्रेटेस्ट. आज प्रेशर में जडेजा वाज फैबुलस. दैट्स व्हाई दिस गेम गॉट क्लोज. आप प्रेशर मोमेंट्स जीतने के लिए कोशिश करो, बिकॉज इफ यू विन दोस प्रेशर मोमेंट्स, this English team will lose pretty handsomely. मैं बोल रहा हूँ, इतना कास्ट नहीं है इस इंग्लैंड टीम में. The England team is doing much better under pressure because उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ा फाइटर्स है. बेन स्टोक्स, जो रूट, वो लोग फाइट कर रहे हैं. जेमी स्मिथ अच्छा फॉर्म में है. आप सोचो उनका भी ना, even with all the lack of skill, they are playing poor cricket. जैक क्रॉली का जो अप्रोच है, बेन डकेट का थोड़ा ऐसी ब्रांडिश अप्रोच है, हैरी ब्रूक का जो स्वीप है. अगर सोचो इस गेम सिराज और जडेजा खेल कर मैच जिताया ना, हैरी ब्रूक का शॉट के लिए आप क्या कहोगे बताओ. So England is actually not playing very good cricket, ending up winning because India is succumbing to pressure. तो एक जो बात आप कह रहे हो, तो अभी मैं जो समझ रहा हूँ, इस टेस्ट मैच के बाद भी अभी एकदम फ्रेश है इस मैच की हार, इसके बावजूद यू आर पुटिंग योर ये नेक आउट कि भाई इंडिया इस सीरीज को अभी भी 2-2 से या तो बराबर करेगी या 3-2 से जीत भी सकती है. ये आप कह रहे हो
मतलब अभी हारने के बाद भी? मैं इतना आगे नहीं बढ़ूंगा। इतना पांचवा टेस्ट के लिए, पांचवा टेस्ट में क्या होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सब लोग इस सीरीज, इवन माइकल वॉन प्रेडिक्ट कर रहा था कि इंग्लैंड विल विल 3-1, बट आई रियली वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। 3-1 के लिए एक ड्रॉ होना चाहिए, कहां ड्रॉ होगा? ड्रॉ तो मुझे नहीं लगता है। इट हैज टू बी 4-1 और इट हैज टू बी 3-2 ईदर वेज, और इट हैज टू बी एनी अदर वे, अनलेस बारिश कुछ आ गया मैनचेस्टर में, वो अलग बात है, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट मेरे मन में ये है कि दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप हैज मेड रन्स, और कभी भी इंग्लैंड हैव बैटेड, दिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप हैज लुक्ड $1 million। सिराज इज बीन बॉलिंग वेल, आकाशदीप ने एक मैच जीत के दिया, इंडिया स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर हैज कम टू प्ले, मैनचेस्टर में थोड़ा बहुत बाउंस मिलेगा, वॉशिंगटन हैज प्लेड फॉर लंकाशायर, आप याद रखो। If that game goes 4th innings at Manchester, Jadeja and Washi could be a handful. But मैं एक point में थोड़ा सा I think India have a little bit to think about is, of course, नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल का बैटिंग किया। क्या नीतीश कुमार रेड्डी के जगह कोई और खेल सकते हैं क्या? Can you go one batter light? मैं यही कह रहा हूं कि it is not about Washington anymore. आपको वॉशिंगटन के ऊपर भरोसा है that you had the trust to push Washington at number 8 and you had Nitish Kumar at 9 because of night watchman. Sorry, whatever it is. You had Washington play ahead of Nitish at 8 and in the second innings, Washi आगे आ गया था. So I'm saying if you can play Washi at 8 and Jadeja इतना कमाल बैटिंग कर रहा है, Jadeja is a specialist batter, क्या आपके पास वो है quality to play probably Kuldeep Yadav also? मैं if Bumrah is not there, even if Bumrah is there, मैं ये बोल रहा हूं कि this test could have, when those drying and dying moments of the game is coming and nothing is happening, that left arm Chinaman could make those 20-30 runs lesser. मैं हमेशा लोग ऐसे सुनने के बाद बोलेंगे कि क्या वॉशी ने लिया, ये लिया, वो लिया, बट आपको कुलदीप यादव के बारे में सोचना ही सोचना है। मैं बोल रहा हूं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये टेस्ट मैच आप 30 रन से हारे हो, 25 रन से हारे हो, that one wicket cutting 25 runs out could well be the difference. वैसा सोचना, it takes a lot of courage, but I urge them to have that courage to unleash Kuldeep Yadav in the back half of this series. आप 2-1 पीछे हो, क्या आपके पास अभी ब्रेक है? क्या बुमराह will continue to play the 4th test? Could you push Bumrah for the next 2 tests? ये सारे सवाल आपके सामने हैं, and as a coaching staff, team management and captain, you have decisions to make. But I urge and I repeat, Indian team is playing high quality cricket. Please aggressive approach low, और प्लीज और आगे चले जाओ. If England can get bowled out, वो लोग का टेल कुछ किया ही नहीं है. India's tail has outperformed the English tail in the last 2 innings. So आप प्लीज वो याद रखो और go in with a much more aggressive approach कि विकेट लेना है. और विकेट लोगे आप बीच, imagine the new ball is good, बीच में आपका ऑप्शंस है, बॉल स्विंग करने लगा तो you can always bring your seamers back. So थोड़ा और aggressive जा सकता है because you are behind in the series right now. और मैं मैनचेस्टर में बोल रहा हूं, if Manchester wicket starts white and doesn't have enough grass, that wicket will spin. Lancashire में बॉल घूमता है हमेशा, second innings it can go with bounce, so please ऐसा सोचना चाहिए. वो ये मेरा thought है. इंटरेस्टिंग थॉट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई दोनों स्पिनर इतना अच्छा खेल रहे हैं तो कुलदीप का कैसे जगह बनता है, बट आपने बड़ा तगड़ा सोच दिया है. लेकिन प्रोग्राम के बिगिनिंग में आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, आपने क्रिकेटिंग गॉड को इन्वोक किया था. कभी भी आपको टेस्ट मैच के दौरान ये लगा जब लास्ट मोमेंट में कि यार चलो फेयर रिजल्ट यही है कि जैसे फर्स्ट इनिंग में बराबर हुआ था स्कोर, सेकंड इनिंग में टाई, आपको कभी आया? क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना अच्छा गेम हुआ है, At all points India were behind in that game. हम हमेशा पीछे था गेम में. ये गेम अगर if we had won, we would have stolen a victory from the jaws of defeat. मुझे हमेशा लग रहा था कि that one ball with Siraj and Bumrah, that ball is coming, the inevitable is happening. और एक और चीज हुआ था कि we were getting closer to the second new ball. अगर second new ball आ गया, even if there were 15-20 runs required or 17 runs required, that wicket taking ball was always written and it was coming. मैं थोड़ा सा प्रीवियस पॉइंट में हार करना चाहता हूं विमल भाई. शायद मैं नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था, उसका बॉलिंग अच्छा था इस टेस्ट मैच में. सो शायद इफ यू वांट हिज बॉलिंग एंड इफ यू थिंक ही इज अ गुड इनफ थर्ड सीमर, देन आपको कैसे भी सोच सकते हैं, एक बॉलर की जगह सोच सकते हैं या उसकी जगह सोच सकते हैं. बट आई स्टिल थिंक टेकिंग दैट एग्रेसिव ऑप्शन विद कुलदीप इज समथिंग दैट वी शुड सीरियसली कंसिडर. बिकॉज अभी क्या हो जा रहा है, जड्डू इज बैटिंग ब्रिलियंटली बट उसका बॉलिंग ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है. Can we add another wicket-taking option, especially these back half? Maybe if not the next test, at least for the final one. But आपको ये सीरीज में, if you want to stay afloat, वैसा सोचना होगा.
चलते चलते 3 लम्हे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एज ए जो आपने 5 दिन की क्रिकेट देखी और आपके, कि यार जो भी हो नतीजा हो, ये 3 लम्हा मैं नहीं भूल सकता, ये मैच को तो मैं इसलिए याद रखूंगा, इतना ज्यादा ट्विस्ट टर्न, इतना ड्रामा, इतना इमोशन, मतलब कैसे आप देखोगे? मतलब आपको अगर डिस्क्राइब करना पड़ेगी, यार ये लाजवाब, वाह। नहीं, मैं जडेजा का जो रिजॉल्व था, स्पेशली वो तब एक टॉयलेट ब्रेक लिया था बीच में, तब उसको पूरा फॉलो किया, बट उसका उसका फेस में इतना डिटर्मिनेशन दिख रहा था कि ही इज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, अगर आपको जीतना है यू हैव टू क्रॉस मी। उसने वैसा वाला मेंटालिटी में दिखा रहा था। हमेशा टेस्ट क्रिकेट में हम मोमेंट्स देख सकते हैं, लैंडमार्क्स देख सकते हैं, एंड तभी उसने 50 आया था ना, वो कट मार के स्लिप के ऊपर से गया था चौका, तब उसने सेलिब्रेट नहीं किया, ऐसा बैट दिखाया, क्योंकि ही हैड दैट रिसॉल्व। मैं टेस्ट क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला हूं, तब इफ यू फाइंड दैट रिसॉल्व ऑन अ प्लेयर्स फेस, दैट स्कैर्स मी। अगर कोई बात कर रहा है, स्लेजिंग कर रहा है, ज्यादा वो आपका कान चबा रहा है, ये सब करने के बाद ना, आई फील वेरी गुड अबाउट इट, बट क्वाइट रिसॉल्व जो वो दिखाता है, यू हैव टू क्रॉस मी वाला ना, वो थोड़ा स्कैरी लगता है हमेशा, क्योंकि यू कैन सेंस दैट जोन। सो आई वुड रिमेंबर जडेजा's फेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो दैट मोमेंट रियली स्टिक्स विद मी। एंड दूसरा ये है बेन स्टोक्स का ये जो लंबा स्पेल दूसरा इनिंग्स में, ऑफ कोर्स फर्स्ट इनिंग्स में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था, बट जैसे उसने बॉल लिया और बॉल को नीचे रखा ही नहीं है, सुबह से शाम तक लिटरली डाला था एक तरफ से, दैट इज समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर। और द थर्ड मोमेंट कुड बी दिस कैच ऑफ जो रूट, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का, कभी कभी हम बैटिंग के बारे में बात करते हैं, बॉलिंग के बारे में हम बात करते हैं, बट हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि फील्डिंग का क्या है, बट इतने सालों से खेला है और ही इज टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस, एंड व्हाट अ कैच टू गेट टू दैट माइलस्टोन। सो आई थिंक दीस 3 मोमेंट्स विल स्टिक इन द टॉप ऑफ माय हेड। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बातें कही, क्योंकि ये टेस्ट मैच एक ऐसा है जिसपे तो शायद बात करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतना शानदार टेस्ट मैच और सीरीज इतनी बेहतरीन चल रही है। सो एज यूजुअल आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए कैसा लगा आपको ये जो हमारा मैच का थॉट्स है, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। अगला एपिसोड में मिलेंगे। विमल भाई का इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगला एपिसोड से मिलेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात।